अरे मेम साहब ये लीजिए, मैं आपके लिए मिठाई लाया। मिठाई? अरे वाह, मिठाई किस खुशी में? लेकिन मेम साहब खुशी तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप मिठाई तो खाइए। पर ना मैं ऐसे सस्ती मिठाई खाती नहीं हूँ। एक तो मैं डाइट में भी चल रही हूँ और इस तरीके की मिठाई मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगी, तो सॉरी। अरे मेम साहब आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है आप बड़े लोग हो, अच्छी दुकान से मिठाई खाते हो, इसलिए बढ़िया मिठाई लाया हूँ महंगी वाली। आप थोड़ी सी खा लीजिए मेरा दिल रखने के लिए। अच्छा ठीक है, इतनी जिद कर रहे हो तो थोड़ी सी खा लेती हूँ। मेम साहब कैसी लगी मिठाई? मिठाई तो अच्छी है। हाँ मेम साहब मुझे पता है मिठाई बहुत अच्छी है। ये वही मिठाई है जो आपने मुझे कल दी थी ना, बस डिब्बा बदला मैंने। तुम पागल हो क्या? ये अपनी मिठाई अपने पास रखो, बेवकूफ आदमी। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे खराब मिठाई खिलाने की? मेरे को कुछ हो जाता तो? क्या कर रहे हैं सब? ये मिठाई खराब है? अरे आपने मुझे कल दी है, कैसे खराब हो सकती है? क्या हुआ अंकिता, कैसे शोर मचा रहे तुम दोनों? राहुल, इसको देखना, 2 कौड़ी के नौकर को। इसने मुझे बासी मिठाई खिलाने की कोशिश की। अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी तबीयत खराब हो जाती, मेरे को फूड पॉइजनिंग हो जाता तो? अंकल ये क्या बदतमीजी है? आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी को सड़ी हुई मिठाई खिलाने की? मजाक चल रहा है क्या? अरे उसकी जान को खतरा हो सकता था ये खाने से, इतना तो पता होना चाहिए आपको। अरे साहब मेम साहब कह रही है मिठाई खराब है, लेकिन कल इन्होंने मुझे दी थी कि ये मिठाई खा लो और मैं अपने घर ले गया था। साहब जी आप खुद सोचिए, अगर मिठाई खराब है तो मेम साहब ने मुझे क्या दी? मेम साहब मैंने सारा काम कर दिया है, मैं घर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। वो अंकल एक चीज थी, रुकिएगा। आपको तो पता ही है हमारी सालगिरह थी जिसकी वजह से हम बाहर भी गए हुए थे, तो मैं ना बाहर से आपके लिए मिठाई लेके आई थी। मैंने सोचा था आपको जब आऊंगी यहाँ पे तो दे दूंगी। ये लीजिए, ये खा लीजिएगा। मेम साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा ही गरीब लोगों को क्या ही होता है। अरे राहुल, तुम इसकी बात क्यों सुन रहे हो? ये बकवास कर रहा है आदमी। तुमने देखा नहीं इसने पहले क्या किया, और अब देखना अब बकवास करने लगे यहाँ पे खड़े करके। तुम इसको ऐसे भगाओ, इसको डांटो। अरे 1 मिनट में उनकी बात तो सुन लूं, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो जरा, क्यों खिलाना चाहते थे आप इसको सड़ी हुई मिठाई? अरे साहब कल मेम साहब ने बुलाया और कहा कि आप लोगों की शादी की सालगिरह थी, तो इसलिए आप मिठाई दे रहे हैं, और उन्होंने मुझे मिठाई दे दी। मैं घर ले गया, मेरे बेटे ने मिठाई। साहब अब आप ही बताइए साहब, जब ये पता था कि मिठाई खराब है तो क्यों दी? अरे इनकी वजह से मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो, अगर उसकी जान चली जाती तो? क्या ये वही मिठाई है जो दिवाली से अब तक फ्रिज में पड़ी हुई थी? अरे राहुल, ये देख रहे हैं मिठाई का डब्बा पता है कब से फ्रिज में रखा हुआ है? दिवाली के टाइम से फ्रिज में रखा हुआ है। हम ट्रिप में चले गए थे, उसके बाद मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि डब्बा फ्रिज में पड़ा हुआ है। अभी साफ सफाई करते हुए मिला, अब तो खराब हो चुकी है। क्या करूं इसका? अरे इतने टाइम से फ्रिज में रखा हुआ है, पूरा सड़ चुका होगा। रुक जा बेटा, मैं देवों के देव महादेव हूँ। मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, 5 दिन के अंदर खुशखबरी मिलेगा, और कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। तो फेंकोगे ना? अच्छा, इतना महंगा डब्बा है मिठाई का, मन तो नहीं कर रहा फेंकने का। मैंने तुम्हें कहा था इस मिठाई को कूड़े में फेंक देना, और तुमने क्या किया? तुमने यही मिठाई अंकल को झूठ बोलकर दे दी कि हमारी शादी की सालगिरह की है। तुम्हारा दिमाग क्या घास करने गया है? अरे इसको खा के तो कोई भी बीमार पड़ सकता है, किसी की जान पे बना सकती है। ये क्या किया तुमने? अरे अंकल, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे क्या पता था कि वो खराब मिठाई है? चुप, इतनी घटिया हरकत करी तुमने। तुम्हारी वजह से किसी की जान जा सकती थी अंकिता। अभी के अभी माफी मांगो अंकल से। चलो। सॉरी अंकल, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मेम साहब आप तो जानते ही हैं, इकलौता बेटा है मेरा। मेरी बीवी तो बहुत सालों पहले फलों से सुधार गई थी। मैं जी रहा हूँ तो अपने बेटे के लिए, जो कमा रहा हूँ उसी पर खर्च करता हूँ। अरे अगर मेरे बेटे को कुछ